सो हाय ऑल। इस वीडियो में हम डेटा राइट्स के बारे में देखने में रिमिक्स में हम डेटा राइट्स मीन्स म्यूटेशन कैसे कर सकते हैं, लाइक अपडेट, डिलीट और क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। जैसे हम साइन अप कैसे कर सकते हैं, लाइक न्यू यूजर अपडेट हो रहा है या फिर उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट कैसे कर सकते हैं। सो ये सब देखने वाले हैं हम रिमिक्स के अंदर कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को। रिमिक्स क्या करता है? रिमिक्स टू HTML के जो फॉर्म है वही यूज करता है, प्लस HTTP चीज़ें यूज करता है रिमिक्स। मीन्स डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास वेब एपीआई लाइक जो एक्चुअल हमारे पास HTML का फॉर्म है उसका यूज करता है। तो ये करता क्या मीन्स, जैसे मैंने इसके आगे की पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। मैं ये की पॉइंट्स इसलिए नोट डाउन कर लेता हूँ, आपको भी इजी रहे वो अंडरस्टैंड करने के लिए, और मेरे को भी आपको लिए बहुत इजी जाए क्या एक्चुअल में क्या होता है, कैसे वर्क करती हैं चीज़ें। सेम की पॉइंट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूँ, दैट कि आपके लिए भी लाइक आपको फ्यूचर में रीड करना तो आप क्विकली यहाँ से रीड कर सकते हो। रिमिक्स बिल्ड ऑन टू फंडामेंटल वेब एपीआईज, सो फॉर्म एंड HTTP। अगेन ये जो रिमिक्स है ना, रिमिक्स वेब एपीआईज फंडामेंटल का ही यूज करता है। जैसे हम वीडियो में हमने देखा था, ये यूआरएल ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा था, ये फॉर्म HTTP अगेन जो वेब एपीआई से इनका यूज कर रहा है। They provide hook to show loading indicator form data in. So they have created one which help us to what is the current status, like it's loading the data or form data. They have created their own hooks. But for that what we have to do is we have to use their own form component. Like when we submit the form, then remix, what will the remix will do? Okay, the जैसे हम सबमिट करते हैं फॉर्म को, क्या करता है जो ब्राउजर होता है ना वो सीरियलाइज करता है फील्ड्स इनटू द रिक्वेस्ट बॉडी एंड पोस्ट इट टू द सर्वर। क्या करता है रिमिक, ये लाइक ब्राउजर क्या करता है, आपकी जो फील्ड्स है ना, लाइक आप हमारे पास 5 डेटा है, लाइक नेम, लास्ट नेम और ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ओके, सभी की फॉर्म लाइक इनपुट इनपुट रहेगा, वहां से क्या करता है पिक करता है वैल्यूज को, सीरियलाइज करता है फील्ड्स में एंड रिक्वेस्ट करता है और सर्वर को भेज देता है। सो रिमिक्स क्या करता है, रिमिक्स कॉल द एक्शन फॉर द फॉर्म, लाइक एक्शन क्या करते हैं, एक्शन सर्वर पे रन होते हैं। देन क्या करता है, फिर हम हमारे पास एक्शन में क्या करता है, हमें एक्शन में डेटा को गेट कर लेते हैं, लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, सॉरी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। देन हम क्या करते हैं, बैकएंड में डेटा को अपडेट कर देते हैं, या फिर हमको कोई एरर थ्रो करना है हम एरर थ्रो कर देते हैं। देन आफ्टर दैट रिमिक्स क्या करता है, रीलोड कर देता है ऑल, मीन्स जितना भी डेटा है उसको रीलोड करता है, और जो राउट्स पे लोडर्स का डेटा है उसको सभी को डेटा को अपडेट कर देता है। तो टू वे है, लाइक HTML फॉर्म डेटा फॉर्म गेट, देयर टू वे गेट एंड पोस्ट। गेट क्या करता है, गेट इज सिमिलर लाइक नेविगेशन के लिए यूज करता है, वेयर द फॉर्म डेटा इज पास्ड URL सर्च पैरम। ओके, जब हम गेट का यूज करते हैं ना, क्या करता है, जैसे हमने एक फॉर्म बनाया, उसमें एक मेथड दिया गेट, उसमें एक इनपुट सर्च बॉक्स है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था URL सर्च पैरम में। ओके, सो उसमें मेथड गेट था। ये क्या करता है ना, सिर्फ URL का जो सर्च पैरम है ना, क्वेरी पैरम को उनको अपडेट कर देता है। इट्स सेम लाइक अ एंकर टैग। जैसे हम एंकर टैग में क्या करते हैं, जैसे अब हमने एक लिंक बनाया, उस एंकर टैग पे क्लिक किया, जस्ट URL को अपडेट कर देता है। देन वी विल यूज गेट, यूजर नीड टू पास इन्फॉर्मेशन, तब इस चीज़ों का HTML ये चीज़ का हम यूज करते हैं जब यूजर को पैरम में डेटा को अपडेट करना हो, इस चीज़ का यूज करते हैं। सेकेंड वन इज द HTML फॉर्म पोस्ट। पोस्ट किसके लिए यूज करते हैं हम, लाइक अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए डेटा को। एंड द फॉर्म सबमिट द ब्राउजर अगेन सीरियलाइज द फील्ड डेटा इनटू रिक्वेस्ट एंड सर्वर। use remix form component, then we will get state in the component. State means इन्होंने क्या किया, यूज ट्रांजिशन करके एक हुक बना दिया, लाइक what is the current state of the form, like is updating, is like is submitting, is idle. So उस on behalf of that हम स्पिनर दिखाते हैं UI पे, और करंट स्टेट के हिसाब से हम लाइक लोडिंग स्टेट हम दिखा देते हैं। सबमिट बटन का हम नाम चेंज कर सकते हैं, लाइक सबमिटिंग।
हमारे मीन्स ये म्यूटेशन का चीज़ें हैं, डेटा कैसे अपडेट करते हैं, तो हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल में मैंने क्या, हम कैसे करने वाले हैं कि मैं एक फॉर्म बनाने वाला हूँ। सो फॉर्म में लाइक मैं अपडेट करूँगा, जैसे मैंने ये किया, जैसे तो देखो जैसे ये मेरे पास एरर आ गया, डेट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 3, ये पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो इस टाइप से हम देखने वाले हैं। जैसे अब मैं फील्ड करूँगा तो नेम शुड बी दिस, इनवैलिड ईमेल आईडी, पासवर्ड मस्ट बी, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ों को। जैसे क्या सबमिट हो गया, और हम उसके बाद उसकी राउट्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम वहीं पर हम यूआरएल में डेटा लाइक सेम फॉर्म पे हम नीचे दिखा सकते हैं सक्सेसफुली सबमिटेड, एवर यू वांट यू कैन डू इट। सो हम ये चीज़ें देखने वाले हैं। सो उसके लिए हम अगेन एक कंपोनेंट बनाएंगे वो सब चीज़ें। ओके, तो जस्ट हैव टू one more component is like search is enough form. Dot. अगर आपको कुछ भी समझना है प्लीज कमेंट कर देना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट साइन अप का एक कंपोनेंट बनाया है। साइन अप का एक कंपोनेंट बनाया मैंने। कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, और मैं इसके लिए मैंने क्या किया ना, मैंने बूटस्ट्रैप की सीएसएस का यूज़ किया था, क्योंकि हमको हमारा काम बेसिकली मींस एक्चुअल फंक्शनैलिटी को देखना है। जस्ट सीएसएस मेरे को क्विकली लाइक लुक एंड फील अच्छी मिल जाए, आपके लिए इजी जाए अंडरस्टैंड करने के लिए। मैंने क्या किया है, बूटस्ट्रैप सीएसएस का यूज़ कर लिया है। तो इफ़ यू वांट टू सी हियर एट द रूट लेवल पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। CSS यूज करनी पड़ेगी, इट विल यूज बूटस्ट्रैप CSS। जस्ट मैंने क्या किया, बूटस्ट्रैप की जो CSS है उसका यूज कर लिया रूट लेवल पे। सो ये एवरी प्लेसेस पे ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ डेव कर लेता हूँ। मेरे को क्या करना, some form we are doing good। क्लास नेम अब हम यूज कर लेंगे कंटेनर, जो कि बूटस्ट्रैप की है, MT5। एक और CSS क्रिएट कर लेता हूँ क्विकली। मेरे को कस्टम CSS भी लिखनी पड़ेगी इसके लिए। ऑलरेडी लिख रखी है गाइस, सो मैं जस्ट क्विकली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इस CSS को मैं कंपोनेंट पे यूज कर लेंगे। सो कंपोनेंट में मैंने इसके लिए अगेन एक न्यू वीडियो बना रखी है, कैसे हम अपनी CSS को यूज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट पे। मेरे को क्या करना होगा, पोस्ट फंक्शन मिक्स का यूज करना है। रिटर्न करना होगा, इसमें रहेगा मेरा फाइल
हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मेरा ग्राफ में जस्ट मेरे को वो देना पड़ेगा, मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि हो जाए। हमने बेसिकली वो यूज कर लिया, नथिंग एल्स। तो हम क्या करेंगे, इसके फॉर्म कंपोनेंट का यूज करेंगे। क्या होगा, हमको अपडेट करना, हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मीनिंग हो गया विल बी पोस्ट मेथड। एंड फॉर दैट हम क्या करेंगे, ये 3 चीजें यूज करनी है ना मेरे को। मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्लास नेम को हम क्लास नेम से रिप्लेस करना है मेरे को। एंड खुद को मेरे को क्लोज करना होगा। एंड दिस वन इज फॉर, इसको मैं चेंज कर देता हूँ फर्स्ट नेम से। दिस वन इज शुड बी नेम एंड दिस इज नेम। ये हम यूज करेंगे, यूज करते हमारा होगा के लिए यूज होगा। ओके, हम यूज करने वाले हैं इस चीज का। हो गया मेरा, नहीं यहाँ पर फर्स्ट नेम डन। तो एक और सेम कॉपी पेस्ट करना है, will be last name will be my last name and this will be my email and should be text यहाँ पर अपने को क्या होगा, नेम भी देना पड़ेगा इसका। मैं क्या कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ वैल्यू शेड होगी मेरी। मेरे को 4th वैल्यू और ऐड करनी है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड्स, उनकी वैलिडेशन, ये सब चीजें देखने वाली। तो विल बी one will be password and also
इसका फॉर्म पासवर्ड लास्ट वन इज द सबमिट बटन। Submit and first name will be button will be submit. Okay. Now when I click on this, ये डेटा मेरे सर्वर पे जाना चाहिए, मैं वैल्यू फैच कर पाऊँ, वैलिडेशन लगानी है हमको, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। मैंने अभी फॉर्म क्रिएट किया है। छोटा कर दूंगा। ये चीज आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। कर दिया। हमारा फॉर्म बन गया और अब हम क्या देखने वाले हैं इसके बाद। अभी इसमें हम एक्शन बनाते हैं। ओके, उस एक्शन के अंदर ये भी अगेन सर्वर पे रन होता है। एक्शन पे हम क्या करेंगे, अब अपना डेटा जितना हमें है ये हम फेच करेंगे अपना डेटा। हम मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा, इस पे क्या होगा, मेरे पास सारा पूरा फॉर्म डेटा मेरे पास आ चुका है। नहीं, ये फॉर्म डेटा तो मेरे पास आ चुका है। मैं 1 by 1 जस्ट वैल्यू को गेट करूंगा। मेरे को फर्स्ट नेम गेट करना है, फॉर्म डेटा डॉट गेट नेम क्या था मेरे पास, फर्स्ट नेम था। इससे मैं करके मैं सभी वैल्यू कर लूँगा। मेरे पास लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, लास्ट वन, तो ये पांचों वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी। तो मेरे को क्या करना है, द वैल्यूज को रिलेशन लगानी है कि ये सभी वैल्यू स्ट्रिंग है कि नहीं, अदरवाइज एरर थ्रो कर दे। तो नेम नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग, अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग नहीं, से क्या करूंगा, मैं मेथड बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक यूटिलिटी कंपोनेंट बनाता हूँ
फोल्डर बनाते हैं यूटिल्स का, यस, और एक बनाते हैं मॉडल्स का। तो यूटिल्स के अंदर हम डालेंगे यूटिल्स फंक्शन, यूटिल्स में डॉट टीएस। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, आप पर मुझे बनाना है बैड रिक्वेस्ट करके। वो क्या करेगी, रिटर्न करेगा सम टाइप का मिक्स में डेटा आएगा मेरे पास, उसका स्टेटस क्या होगा, क्योंकि सर्वर पे रन होता है ना 400। सो ये डेटा किस टाइप का होगा, डेटा जिस टाइप का होगा मेरे को पहले वो डेटा बनाना पड़ेगा, राइट। तो अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। यस, मैं आई ऑलवेज प्रेफर कि हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज करें। ओके, नेम भी स्ट्रिंग अनडिफाइंड। मेरे पास सभी वैल्यूज हैं, वो मैं नेम एंड ईमेल एंड के बाद मेरा आ जाएगा कंफर्म, सॉरी पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड, लास्ट वन मेरे को चाहिए ये पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, ये ऑप्शनल रहेगा। ओके, एंड अब मेरे पास रिस्पॉन्स किस टाइप का जाएगा, मेरा एक्शन का जो डेटा होगा किस टाइप का होगा, तो फॉर्म एरर हो सकता है ना, टाइप होगा एरर, फील्ड एरर मींस लाइक फर्स्ट नेम रॉन्ग है, सेकंड नेम रॉन्ग है, लास्ट नेम ईमेल, तो वो किस टाइप का होगा, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया, जैसे एरर आ गया तो हमको बट जो पुराना डेटा वो ऐसे एज इट इज रखना है ना, इसलिए हम फील्ड्स का डेटा मींस यूजर ने क्या फील्ड्स डाली थी। आपको कोई मैसेज देना है यूआई पे तो उसके लिए हम ये यूज करें। ये बन गया मेरा डेटा। तो डेटा किस टाइप का हो सकता है, ऐड रिक्वेस्ट होगी मेरी, फिर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, डेटा फेच मारेंगे, मेरा अभी किस टाइप का मेरे पास रिस्पॉन्स होगा, राइट। तो मीन्स इज नॉट करेक्ट। ये मैंने डाला है एक, तो अब मेरे को सभी डालने पड़ेंगे ना इसमें। लास्ट नेम हो गया ये, मेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड।
इनमें से कोई भी एरर स्ट्रिंग नहीं हुआ तो मेरे को ये एरर शो हो जाएगा। ये हम यूआई पे शो ही नहीं कर रहे ना, तो ये वो दिखेगा ही नहीं, बट हमारे पास डेटा आ गया चुका है। तो आपको ये डेटा देखना है ये आ चुका है कि नहीं। सो अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैसेज हमारा जेसन था ना, मैसेज किस टाइप का होगा, fully created account and status should be 100. और है क्लोज नहीं किया। तो ये फॉर्म डेटा बन गया। हम वन बाय वन स्टेप से जाते हैं। ओके, सबसे पहले हम वैलिडेशन लगा रहे हैं टाइप्स की। ये डेटा को मेरे को यूआई पे लेना है, तो कैसे ले सकता हूँ मैं, एक्शन डेटा टू, इन्होंने एक बुक बना दिया यूज एक्शन डेटा इसने, और मेरा एक्शन डेटा किस टाइप का होगा, मैंने बनाया था ना, मेरा आई एक्शन डेटा टाइप का मेरा डेटा होगा। मैं इसको console.log लगा के देख लेते हैं क्विकली। तो जस्ट सबमिट करते हैं ब्लैंक। यहाँ पर आपने को देखने को मिलेगा एक्शन डेटा में तो ये देखना पड़ेगा इसमें वैल्यू कैसे आ रही है। डेटा फर्स्ट में फिर देखता हूँ एंड सबमिट करते हैं हम। डेटा देखो कुछ नहीं आया। अगर मैं इसमें प्रेस करता हूँ तो आ रहा है, देखो इंसर्ट, ये इसमें जाना चाहिए कि नहीं, इंसर्ट अनडिफाइंड वैल्यू हो रही है। आईडी से तो देखो जाना चाहिए, ये क्यों नहीं जा रहा, हम देखते हैं एक बार इसको। ये हो गया। हम बनाते हैं पेलोड। सबसे पहले हमको एपीआई बनाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, बैकएंड, लाइक बैकएंड को कॉल करेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, कोड यूजर अकाउंट, and that should be sync load is form data। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जस्ट इस रिटर्न करता हूँ। न्यू प्रॉमिस बना रहा हूँ, जस्ट ये मैं फेक एपीआई बना रहा हूँ। ओके, ये आपको समझ आए। टाइम आउट,
एंड टाइम आउट में देता हूँ जैसे सेकंड। यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हम। सिंपल वन, जस्ट मैंने एक एपीआई बना दिया है, ये बैकएंड को कॉल करेगा, मींस मॉक डेटा टाइप से। पोस्ट पेलोड में क्या क्या आ जाएगा मेरा, नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, नेम, पासवर्ड एंड पासवर्ड। फिर मैं क्या करूँगा, जस्ट इस एपीआई को कॉल कर दूंगा और इसको दे देना। ये हो गया। हमको वैलिडेशन लगानी है, बैकएंड को डेटा जाएगा, मोक होएगा डेटा यहाँ पर, और फिर मेरे पास डेटा आ जाएगा। अब मेरे को वैलिडेशन लगानी है, ठीक है। यहाँ से आपके पास डेटा जो आ जाएगा आप यहाँ पर रिटर्न करके यूआई पे शो कर सकते हो। मेरे को वैलिडेशन लगानी है कि वैलिडेशन कैसे लगेंगे अब हमारी, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन एपीआई वो क्रिएट करने पड़ेंगे। पोर्ट नेम, string should be string। अगर लेंथ सपोज में लेंथ 3 से कम होती है, मेरे को ये वैलिडेशन लगानी है, तो नहीं हुई तो आएगी कि एटलीस्ट लॉन्ग। डेट नेम हो गया, नेम लास्ट नेम इससे वैलिडेट हो सकता है, राइट। फिर मेरा आएगा डेट पासवर्ड। डेट पासवर्ड पे हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। with 6 with at least 6 characters long, भाई 6 करैक्टर से होना चाहिए। लेसन हो गया ये। और हमको बनाना है पासवर्ड मैच हो गया है कि नहीं। पासवर्ड पे हम कर सकते हैं string and from password is string। So password is not equal to confirm password। इसके confirm password के नहीं है, लिख सकते हैं पासवर्ड does not match। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अभी के लिए, आपको इजी जाए समझना। वैलिडेट के लिए भी मैंने एक फंक्शन बना के रखा हुआ है, मैं क्विकली यूज कर लेता हूँ जस्ट वैलिडेट के लिए। ओके, तो मेरे को वैलिडेशन चेक करना है।
कैसे वैलिडेशन चेक कर सकते हैं? पहले हमको चेक करते हैं सबसे पहले एरर, फील्ड एरर चेक करनी है। डेट नेम, डेट नेम में मेरा आ जाएगा फर्स्ट नेम, आ जाएगा मेरा लास्ट नेम, मेरा लास्ट नेम, देन फिर आ जाएगा डेट ईमेल, मेरे को उसको ईमेल दे देनी है। पासवर्ड पे आ जाएगा वैलिडेट पासवर्ड, फिर मेरा आ जाएगा पंप पे, वैसे नहीं रहेगा H पासवर्ड में आ जाएगा मेरा एंड कंफर्म पासवर्ड। ये मैंने जस्ट डेटा ले लिया। अब अपने हम चेक लगा सकते हैं, चेक डॉट वैल्यूज दैट, अगर इनमें से एक भी वैल्यू हमारे पास बूलियन की मिल जाती है हमको, तो मीन्स भी वैल्यू लाइक बूलियन मिल जाती है, ये देखेगा भी स्ट्रिंग आ रही है कि नहीं, राइट। कोई भी वैल्यू लाइक इसमें से मिल जाती है मेरे को एरर थ्रो कर देना, इनवैलिड है चीज में। तो मेरे पास फील्ड एरर ये हो गए ऊपर वाले, मेरे पास होगी ओल्ड बना, तो यहां से रिटर्न हो जाएगा कि तुम्हारा डेटा इनवैलिड है। यहाँ पर अब हमारा इनवैलिडेशन लगा रखी है ना, ये देखो सभी डेटा हमारे पास आ गया। अगर सपोज मैं 3 वैल्यू डाल देता हूँ, अभी आप देखोगे मेरे से फर्स्ट नेम चला गया है क्योंकि फर्स्ट नेम ऑलरेडी वैलिड है। ओके, कोई एरर का इस टाइप से लगा सकते हो। अब हमको यूआई पे शो करना है सेम एरर। ओके, तो यूआई पे कैसे शो करेंगे हम, अगेन मेरे पास एक्शन डेटा है, एक्शन डेटा डॉट एरर डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मेरे पास क्या करना होगा, जस्ट डाल देना है, जस्ट क्लास नेम, दिस वन इज फॉर फर्स्ट नेम। अब हम ट्राई करते हैं, नहीं सही मैं करता हूँ, मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर्स रॉन्ग। चीज मैं लाइक सभी के लिए मैं यूज करूँगा। with email, it's up to you, okay, how you want to show you the error on the UI। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पासवर्ड लाइक हम यहाँ पर मैच पासवर्ड का एरर शो कर सकते
करो, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, हम पासवर्ड, क्योंकि यही रॉन्ग हो गया तो नीचे तो है नहीं। तो आपको ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। तो सक्सेसफुल होने के पे ओके, हम EST यहाँ पर जो हमने सक्सेसफुल मैसेज दिखाए थे वो दिखा सकते हैं। जैसे हम 1 2 3 2 3 4 5 6 हमको डालने, करो सक्सेसफुली क्रिएटेड यूजर अकाउंट। तो ये सब वैलिड है डेटा, इसलिए हमारे पास एरर नहीं आया। मैं सपोज ये निकाल देता हूँ, डज नॉट मैच, और वो नीचे वाला चला गया। एंड दैट्स द पावर ऑफ रिमिक्स। एंड अब पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, यहाँ पर आपको समझ आ जाए। पासवर्ड मैंने, हाँ अभी हमको लोडिंग स्टेट दिखानी है, राइट। सो लोडिंग स्टेट के लिए इन्होंने क्या बनाया, एक और हुक बना के दे दी हमको। हुक का नाम है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इक्वल टू यूज ट्रांजिशन। तो इसके अंदर हमारे पास डेटा है, मैं यहाँ पर हम यूज करने की ट्राई करते हैं। स्टेट हम देखेंगे, स्टेट इक्वल टू मेरे पास सबमिटिंग है, मीन सबमिट हो रहा है डेटा, दिखा देंगे कि अदरवाइज हमारा बिग देखते हैं ताकि आपको समझ आए। सबमिट किया, तो ये थोड़ा फास्ट में हुआ। फास्ट हो गया, मेरे को ना क्या करना पड़ेगा ना, तो मैं कर रहा हूँ यूटिल्स में, इसका टाइम थोड़ा सा मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा, समझ आए। सबमिटिंग हो रहा है, एंड अब सबमिट हो जाएगा आफ्टर 4 सेकेंड। इट्स सबमिट। सो यूज ट्रांजिशन हुक का हम ऐसे यूज करते हैं। ट्रांजिशन हुक के आप ऑन बेसिस ऑफ दैट, लाइक आप स्पिनर शो कर सकते हो अपने यूआई पे। इट्स अप टू यू, लाइक व्हाट यू वांट टू शो ऑन द यूआई। यू ट्रांजिशन हुक का आप यूज कर सकते हो। एक्शन डेटा का हम यूज करते हैं कि जो सर्वर से हमारे पास डेटा आ रहा है, उसमें जो हम बैकएंड जो लाइक जो भी हम सर्वर से लाइक लोडर के नॉट लोडर एक्शन के थ्रू जो भी डेटा पास कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे कंपोनेंट में आ जाता है। उस कंपोनेंट में हम जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करने हैं वो कर सकते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था सीरियलाइज करता है, जब हम पोस्ट कॉल भेजते हैं तो वो सीरियलाइज करता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सीरियलाइज? सो जैसे आपने पोस्ट बटन पे क्लिक करते हो, आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, क्या करता है आप देख रहे हो पे लोड पे ना क्या करता है ना,
पेलोड पे पूरे एक फॉर्म डेटा क्रिएट करता है ब्राउजर, वो एज, और ये एक सीरियलाइज कर देता है पूरे डेटा को एज ए क्वेरी एंड सर्वर को सेंड कर देता है। सर्वर में जैसे बैकएंड को पास कर देता है, और बैकएंड का हमारा बैकएंड क्या है, लोडर्स के अंदर, लाइक रिमिक्स ने लोडर्स हमको दे दिए, उसके थ्रू हमको ये मीन्स वहाँ पर हम कैच करते हैं, और वहाँ पर लाइक नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड से हम लाइक फॉर्म डेटा, जो ये फॉर्म डेटा है ना, डेटा फेच कर लेते, अपने पास रख लेते हैं, एंड देन फिर वो डेटाबेस अपडेट करना है, बैकएंड को कॉल करनी है, इट्स अप टू यू बिकॉज इट्स अ सर्वर साइड रेंडरिंग। फिर जो भी आप डेटा पास करोगे वो यहाँ पर एज ए रिस्पॉन्स हमको, लाइक एरर आ रहा है तो एरर हो जाएगा, मैं यहाँ पर एरर थ्रो करते हैं। अब हम ये एरर थ्रो हुआ, कोड में ये सब डेटा गया, एंड आप देख रहे हो मीन जो हम बैकएंड से जो हम पास कर रहे हैं, लाइक जो हम सर्वर से जो भी हम डेटा पास कर रहे हैं वो यहाँ पर दैट्स द पावर ऑफ रिमिक्स। एंड यहाँ पर जो ये फॉर्म डेटा, ये फॉर्म एलिमेंट है, ये हमने रिमिक्स का यूज किया है। आप अपना भी यूज कर सकते हो, लाइक अपना नहीं, सॉरी, HTML का फॉर्म भी यूज कर सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन दिस रिमिक्स फॉर्म एलिमेंट एंड नॉर्मल फॉर्म HTML फॉर्म इज, तो ना फिर ये जो स्टेट्स है ना ये नहीं मिलेंगी, लाइक इज लोडिंग, इज सबमिटिंग, उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए इन्होंने अपना खुद का कंपोनेंट बनाया, और उस पे ये काम करते हैं, ओनली डिफरेंस। एंड so apart from this there is second is like method is post, method is get। okay, so get के लिए भी मैं आपको क्विकली जो मैंने बना रखा है वही दिखा देता हूँ। के लिए मैंने क्या किया ना, सिर्फ के लिए इसको के लिए जस्ट सिंपल वन फॉर्म मेथड इज गेट, एक लेबल यूज किया है, इसमें इनपुट बॉक्स है, जस्ट बटन, सिंपल वन। जैसे मैं टेक्स्ट करता हूँ तो ये कैसे बैकएंड को डेटाबेस करेगा, ये जस्ट क्या करता है ना, यूआरएल अपडेट कर देता है। ये क्वेरी सर्च, क्वेरी पैरम, जो अगर आपको देखना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो देख सकते हो, इसमें हम क्वेरी सर्च पैरम के बारे में बताया। तो एज सिंपल एज डैट कि ये जस्ट क्वेरी पैरम को अपडेट कर देता है। आप इस डेटा को अपने लोडर में, अपने कंपोनेंट में आप इसको डेटा को कर सकते हो, सेम लाइक अ एंकर टैग। ओके, एंकर टैग, और ये इसमें जस्ट एक ही डिफरेंस है, गेट मेथड और एंकर टैग में सिर्फ एक ही डिफरेंस जो मुझे लगा है, यहाँ पर ना जैसे हम यूजर दे पा रहा है, ये इनपुट फील्ड में ना यूजर दे पा रहा है, एंकर टैग में हम प्री डिफाइंड वैल्यू होती है। ये दोनों में ये डिफरेंस मुझे जो गाइस, सो ट्राई किया पूरा आपको गेट पोस्ट मेथड पूरा अच्छे से समझाने की, वैलिडेशन आपको, फॉर्म वैलिडेशन मैंने आपको अच्छे से समझाने की ट्राई की है। गाइस अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, प्लीज़ लेट मी नो, विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। so apart from this I make a video on data loading and styling। okay, TypeScript तो मैं कंपलसरी यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ एरर हैंडलिंग पे बनाऊँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो, एंड कमेंट करके देखिए, कर दीजिए, मैं उन क्विकली लाइक आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं जितने भी की पॉइंट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। जो ये मैं जितना भी कोड लिख रहा हूँ ये मैं गिटअप पे डाल देता हूँ, और जो लिंक है प्रोजेक्ट का वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि कैसे मैंने कोड लिख रखा है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, उसमें चेंजेस करके देखिए, हिट एंड ट्रायल करिए, तभी आपको वो चीज़ आएगी। मेरा ऑलवेज
है कि मैं जितनी भी नॉलेज मेरे पास है मैं सभी के साथ शेयर करूं। तो थैंक्स ऑल, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो इससे क्या होगा, यूट्यूब के एल्गोरिथम प्रमोट करेगा इस वीडियो को, एंड दूसरे लोगों को भी जिसके पास नहीं जा रहा है तो उनके पास भी पहुंचेगा ये वीडियो। थैंक्स ऑल एंड साइनिंग ऑफ सिंगला।